एक नियम जो शिक्षा में समानता लाने के नाम पर लाया गया, लेकिन उसी नियम को सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक मानकर रोक दिया। आखिर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 में ऐसा क्या था जिससे पूरे देश दो हिस्सों में बंट गए? जैसा कि हमने आपको बताया था, जो न्यूज़ ये आई थी कि जिसमें ये जो एक्ट आया था यूजीसी एक्ट, उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो अब उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या न्यूज़ दी है और क्या इस पर यानी कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई की है, उसके बारे में हम देखते हैं। दुरुपयोग की आशंका स्पष्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाई। यानी कि अब जो यह इक्वालिटी रेगुलेशन एक्ट था यूजीसी वाला, इस पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को यह आशंका हो रही थी कि यह जो है एक तरीके से इसका दुरुपयोग हो सकता है। और ये इसको जो पेश किया गया था वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर इसकी भाषा जो है स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है और केंद्र को जो है नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की जो है ड्राफ्ट इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये नियम दुरुपयोग की आशंका वाले हैं, अस्पष्ट हैं और राज्य की शक्तियों में दखल करती है। यानी कि अब ये जो रेगुलेशन एक्ट है, यूजीसी रेगुलेटर एक्ट था, इसके तहत क्या है कि इसका जो है दुरुपयोग किया जा सकता है और इसके दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ ही यह जो है एक तरीके से इसकी जो यानी कि इसको जो यहाँ पर पेश किया गया है इस नियम को, वो एक तरीके से अस्पष्ट था। और इसके साथ ही इसमें यूजीसी जो एक्ट था, इसमें क्या है कि राज्य और जो केंद्र है उसके बीच में टकराव भी देखने को मिल रहा है। यानी कि अब जो केंद्र की शक्तियां हैं वो राज्य में दखल कर रही हैं और अब यहाँ पर जो केंद्र है उसको यहाँ पर जो है एक तरीके से जो है केंद्र पर सत्ता जो है केंद्रित होती जा रही है। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करने के जो है निर्देश दे दिए हैं। अब देश भर में इस नियम का जो है विरोध चल रहा है। यानी कि अब यह जो नियम है इस पर रोक लगा दी गई, इसमें जो है विरोध चल रहा है अभी भी। अब यहाँ पर देखें तो जो यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 क्या है, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स और कमिश्नर, यानी कि इसके द्वारा जो है एक नया नियम जिसका उद्देश्य बताया गया है कि यह जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध करवाएगा, साथ ही लोगों को समानता उपलब्ध करवाएगा और समावेशी यानी कि इंक्लूजन, लोगों के जो यहाँ पर लोगों का जो भी इंक्लूजन होगा उसमें ऐड करवाएगा। उसके साथ ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा, यानी कि सोशल जस्टिस जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखें तो क्या जो है यहाँ पर क्यों विवाद रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देखें क्योंकि इन नियमों में विश्वविद्यालयों को जो का प्रशासन है उसकी नियुक्ति है और प्रवेश की पर जो केंद्र का अत्यधिक नियंत्रण दिख रहा है। यानी कि अब ये जो नियम था इसलिए इसमें यह जो है विवाद में आया था। अब यहाँ पर देखें जो यानी कि यह जो नियम है, यानी कि इस पर जो है विरोध क्यों हो रहा है, जो संघीय ढांचे हैं उसकी चोट हो रही है। यानी कि अब जो शिक्षा समवर्ती है, यह हम जो शिक्षा समवर्ती है यह जो है सूची का विषय है। तो इसमें क्या है कि यह जो है राज्य सूची में आता है और लेकिन अब इसका जो निर्णय वो केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार की यहाँ पर जो है यहाँ पर शक्ति है वो अधिक होती जा रही है, लेकिन नियम से राज्यों और विश्वविद्यालयों की सत्ता कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर केंद्र की जो सत्ता है वो अधिक होती जा रही है और जो राज्य की सत्ता है वो कम होती जा रही है। अब स्पष्ट यहाँ पर जो है स्पष्ट जा रही है, यानी कि अब इसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर पेश नहीं किया गया है क्योंकि इक्वालिटी और जो है फेयर रिस्पेक्शन जैसे शब्द यानी कि स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, इसे मनमाने तरीके से जो है फैसले की संभावना यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर यह फैसला है इसका दुरुपयोग होने की भी संभावना यहाँ पर देखी जा रही है, इसीलिए जो है इस पर रोक लगा दी गई है। अब कोर्ट ने कहा है कि गुड इंटेंशन, यानी कि अब यहाँ पर यह जो है एक तरीके से गुड लॉ के रूप में यहाँ पर पेश किया जाएगा। विश्वविद्यालयों की सत्ता पर खतरा यहाँ पर दिख रहा है। वाइस चांसलर और फैकल्टी नियुक्ति और गवर्नर में यूजीसी की दखल जो है बढ़ती दिख रही है यहाँ पर। यानी कि अब जो यूजीसी है यहाँ पर फैकल्टीज की नियुक्ति और गवर्नर, यानी कि अब यहाँ पर इसमें जो है जो यूजीसी है उसके जो यहाँ पर दखल है वो बढ़ती दिख रही है, इसीलिए जो है यहाँ पर यह नियम जो है कोर्ट के द्वारा लिया गया। अब कोर्ट ने क्या कहा है कि ड्राफ्ट रेगुलेशन प्राइम फेस
प्रॉब्लमैटिक, यानी कि अब नई ड्राफ्ट जो कमेटी है वो बनाई जाए। पहली नज़र में समस्याग्रस्त इसको बताया गया है क्योंकि इसके जो नियम थे वो अधूरे थे और अस्पष्ट थे। इसके जो गलत तरीके से उपयोग होने की पूरी तरीके से संभावना थी, इसीलिए जो है यहाँ पर इसको जो है रोक दिया गया है। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना स्पष्ट नियम लागू नहीं होते, यानी कि अब जो शिक्षा है यह एक संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें क्या है कि कोई भी जो नियम है वो लागू होता है वो स्पष्ट तरीके से लागू होता है, अस्पष्ट तरीके से कोई भी नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। अब यहाँ पर देखें तो कोर्ट ने क्या निर्देश दिए। यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी गई है। अब केंद्र सरकार को नया ड्राफ्ट बनाने के लिए कह दिया गया है और साथ ही हितधारकों जैसे कि स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं और जो राज्य हैं, उनको जो है परामर्श दिया गया है और कि अब उनको जो है सांत्वना दी गई है कि अब उनकी जो यानी कि उनको जो खतरा था वो अभी जो है टल गया है। अब यहाँ पर देखें यह संविधान के किस जो है क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शिक्षा यानी कि जो समवर्ती सूची है उससे जुड़ा हुआ है। भारत का जो संघीय ढांचा है अनुच्छेद 1 और 246 उससे जुड़ा हुआ है। संस्थागत स्वायत्तता यानी कि लोकतांत्रिक शासन का हिस्सा यहाँ पर बना हुआ है। न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कदम उठाया गया है। जुडिशल रिव्यू का उदाहरण यहाँ पर देखा गया, यानी कि जो जुडिशल रिव्यू है इसका उदाहरण यहाँ पर देखा गया है। अब सरकार और यूजीसी का क्या पक्ष है। सरकार का कहना है कि नियम समान जो है अवसर सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर बनाए गए, यानी कि जो नियम यहाँ पर लागू किए जा रहे थे, यानी कि ये जो यूजीसी में जो नियम दिए गए हैं इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है समान अवसर के लिए यह नियम लागू लाए गए थे। इसमें क्या है कि जो यूजीसी है उसने क्या तर्क दिया है। उसने कहा है कि हायर एजुकेशन, यानी कि अब हमारे जो एजुकेशन वो हायर होती जा रही है तो उसके लिए जो है बेहतर लोगों को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का जो नियम है वो स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सिस्टमेटिक और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता था, इसीलिए जो है इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि उद्देश्य अच्छा हो सकता है पर कानून स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी कानून को लागू होना है तो उसका उद्देश्य चाहे अच्छा हो लेकिन उसके बाद भी वो कानून जो है स्पष्ट होना चाहिए, तभी उस कानून को जो है यहाँ पर लागू करा सकते हैं। इसके साथ अब हम यहाँ पर देखें कि जो निष्कर्ष क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने समानता के उद्देश्य को जो है गलत ठहराया है, यानी कि अब जो यह एक्ट है इसको जो है गलत ठहराया है, चाहे इसका उद्देश्य सही भी हो उसके बाद ही, लेकिन अस्पष्ट और जल्दबाजी में बनाए गए नियमों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो नियम है यह हमारे भारतीय के संविधान की जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके खिलाफ है और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके खिलाफ है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि इक्वलिटी, क्लैरिटी और फेडरलिज्म बैलेंस को संतुलित बना के रखना, ताकि लोगों में जो है इस तरीके के जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का जो यहाँ पर खतरा देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर ना हो सके। तो ये जो नियम था, आपकी क्या राय है कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो नियम था वो सही था और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगाकर सही यहाँ पर किया है या नहीं। थैंक यू।